हमारा जो ग्रुप के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन बताया, हम इस ग्रुप में कोई भी आपसे किसी किस्म के पैसे नहीं लेंगे। हमारा मेन इंटेंशन है अपनी कम्युनिटी को इन्वेस्टमेंट की तरफ सीरियसली मुड़ा देना। अगर हम लोग नहीं मुड़ाएंगे तो बहुत पॉन्जी स्कीम्स वाले बैठे हुए हैं, उल्टे सीधे नाम लेके अच्छी अच्छी बातें करके आपसे पैसे लेके गायब होने वाले उन सब, और म्यूचुअल फंड की तरफ, पढ़ा लिखा तबका म्यूचुअल फंड की तरफ जाएगा। जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अगर तुम देखोगे तो नज़ीर भाई खुद अपना म्यूचुअल फंड चला सकते हैं, इतना उनमें अभी अल्लाह के करम से और उनकी मेहनत से काबिलियत है। तो ये चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, इसका हम फ्री ऑफ कॉस्ट आइडियाज़ और पूरा गाइडेंस देते हैं। मैं नहीं जवाब दिया, नज़ीर भाई देते, नज़ीर भाई नहीं दिया, कोई और दे देते हैं, पर कोई ना कोई आपको ग्रुप में ज़रूर हेल्प करेगा। सवाल पूछने का तरीका उतना ही जेन्युइन होना चाहिए और इन डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। ये इस ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन है। मेन कंसेप्ट होता है स्टॉक मार्केट में अनलिमिटेड पैसे बन सकते हैं। विजन आपका कितना बड़ा है उस पर डिपेंड होता है। इसके प्रूफ्स मैं मेरे वीडियोस में दे चुका हूँ, जो आपको अपने जो स्टडी मटेरियल है पीडीएफ अवेलेबल है। नज़ीर भाई हर वीकेंड पे अल्हम्दुलिल्लाह भेजते रहते हैं, तो उस कोर्स मटेरियल के आप सारे वीडियोस या सारा आप कोर्स मटेरियल के थ्रू जाओगे तो आपको एविडेंस के साथ सब कुछ मिला हुआ है। मेरे पे भी भरोसा नहीं करते हो आप, नज़ीर भाई का भी देख सकते हो, औरों का भी देख सकते हो, जो खुद अपना परसेंट रिटर्न बताते हैं। उसके पीछे वजह है कि हम लोग कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ये कराते हैं कि ये हो सकता है, क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसे हैं कि हर चीज़ नहीं, हर चीज़ मना, हर चीज़ अलाउड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब अलाउड है, बहुत सारी चीज़ें अलाउड है। उस हर चीज़ का एक डिफाइंड फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क शुरू होता है तांबे के कॉइन से लेके क्रिप्टो करेंसी तक, वो फ्रेमवर्क हमको दिया गया है। उस फ्रेमवर्क में जो बैठता है वो अलाउड है, जो नहीं बैठता वो अलाउड नहीं है। ये उस कोर्स का शुरुआत का पेज है। इसके जो ग्रुप का लिंक, वो तो ऑलरेडी आप ग्रुप में हो, और उसमें जो ये 2 कोर्सेज़ की जो वीडियो के लिंक्स भेजे हुए हैं, आपको वो कोर्स के थ्रू, वो वीडियोज़ के थ्रू जाना है। इससे आपका बेस क्लियर होता है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारा अनवांटेड थॉट्स लेके, ड्रीम्स लेकर आप आते हो, तो वो सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए विद प्रूफ सब कुछ इसमें दिया गया हुआ है इन 2 वीडियो में। इस कोर्स मटेरियल की ये बुक को टेंटेटिवली 7 दिन लगते हैं अगर आप सीरियसली पढ़ते हो तो, वरना आप इसको 7 घंटे में या 6 घंटे में, 4 घंटे में निपटा सकते हो। यू हैव टू बी सीरियस फॉर योर ओन मनी, तभी आपका वो आउटपुट दिखेगा। ये अपने आप का, आपको अपने आप से वादा करना होगा। यहाँ पे कोई भी आपका ऐसा पकड़ के नहीं बताएगा कि अरे तुमने उतना टाइम स्पेंड किया, कि नहीं, जितना ज़्यादा टाइम आप इसी चीज़ पे से स्पेंड करोगे, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपके बच्चों को भी कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक आज से 100 साल पुरानी है और मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स 60 to 70% इसी टेक्निक पर से बिल्ड हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये कोर्स के कंटेंट है, इसमें हम लोग क्या क्या देते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक के सामने क्वेश्चन क्या होता है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, कितना % रिटर्न तक रुकना है, फिर उसका हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है क्या, क्या कंसेप्ट से हम लोग खरीदे, फिर एसआईपी क्या होता है, क्योंकि आजकल जितने एडवर्टाइज चलोगे तो एसआईपी देंगे तो एसआईपी की तरफ हम जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एसआईपी शरिया कंप्लाइंट नहीं होते, तो हम हमारा खुद कर सकते हैं, हमको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। ये इस कोर्स में बताया गया है। आईपीओ को भी हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अभी आईपीओ का तूफान आया हुआ है, बट यही चीज़ों को हम कैसे सेफ और सिक्योर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी टेक्निक कोर्स मटेरियल में अवेलेबल है। अब इसमें ये मेन कंपोनेंट्स है जो इन्वेस्टमेंट के शरिया कंप्लाइंट के तरीके से दिए गए हैं। हम इस पे कोई डिस्कशन नहीं करते और ना ही हम अथॉरिटी रखते हैं इस पे बात करने का। जिस बंदे को प्यास लगी है वो कुएं तक खुद जाएगा। वैसे ही अगर आपको इसमें से कुछ भी वेरीफाई करना है, कोई भी रिलीजियस टर्म वेरीफाई करना है, आप आपके नज़दीक के पसंद की मुफ्ती या जान पहचान के आलिम के पास से ही इन्फॉर्मेशन लीजिए। सड़क पे, ग्रुप में, चाय की टपरी पे किसी से भी कोई रिलीजियस डिस्कशन या आइडियाज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। सड़क छाप डिस्कशन पे सड़क छाप आउटपुट ही आएंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आज के टाइम में सबसे ज़रूरी है, इसलिए जो बंदा ऑथराइज है सिर्फ और सिर्फ उससे सवाल पूछो और उससे जवाब लो। किसी से भी ऐरे गहरे तू खैरे से किसी से भी कुछ भी पूछने का और डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। ये रेफरेंस के तौर पे मैंने दिया है, इसको 100% आप वेरीफाई करा लो आपके खुद के पहचान के मुफ्ती साहब से पहचान कर लो। मुफ्ती साहब से आप जब पहचान रहेगी तो 4 बातें उनकी भी ज़रूरत की जो रहेगी, जो आप मदद कर सकते हैं, तो वो कनेक्ट भी बरकरार रहेगा कि आप मुफ्ती साहब की तरफ से आपकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, वो उनका गाइडेंस, उनको कुछ ज़रूरत रहेगी तो वो आपको पूछ सकते हैं। तो ये भी कनेक्ट बनाना कम्युनिटी में ज़रूरी है। तो ये भी इसका पीछे एक रीज़न है कि हम कोई भी रिलीजियस टॉपिक पे बात या गाइडेंस ग्रुप में नहीं करते। अब आप ग्रुप ज्वाइन, आप अपना टाइम देकर इस टाइम पर आए हों, तो ये 2 स्टॉक है, जो 2 स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। लिख कर लेना है लिख कर लीजिए, नहीं तो ग्रुप में कोई ना कोई बंदा डाल ही देगा। ये 2 स्टॉक को आप आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस पे, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो अपनी है, जो टेक्निक है, उसको फॉलो करते हुए इन 2 स्टॉकों को आप नज़र रखते हुए खरीद सकते हो। बट मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं एडवाइस दे सकता हूँ, तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बेस कंसेप्ट अपना ग्रुप का या जो टेक्निक बताई जाती है उसका क्या होता है, मार्केट में जो है हमेशा मार्केट जो है एक टेक्निक, एक सेटअप से चलता है। ये होता है फर्स्ट हाई, ये लो से पहले इसका नया लो बनना चाहिए, इसे बोलते हैं हम हायर लो। फिर ये बनता है हायर हाई। इस तरीके से नॉर्मली मार्केट चलता है, ठीक है। अब इसमें एक
चीज़ मैं आपको आज इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये होता है मार्केट का साइकिल। नॉर्मली मार्केट ऐसा ही चलता है। अब मैं अगर इसी चीज़ को यहाँ जाकर देखो, ये दिख रहा है आपको, ये पीडी लाइट है। इसमें से किसी भी स्टॉक पे मैं क्लिक करता हूँ, इना मीना डिका, दिख रहा है आपको हायर हाइस। इसका टाइम फ्रेम और बड़ा करूँगा तो ये और क्लियर दिखना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो ज़्यादा सिंपल और बेनिफिशियल होता है। फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, फोर्थ हाई, दिख रहा है? मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था वो अवेलेबल है। हाँ अगले जी स्टॉक में जाएंगे। ये स्टॉक भी मेरा बहुत फेवरेट है दिवाली के लिए। ये ब्लू स्टार, ये एसी वाला ब्लू स्टार है। ब्लू डार्ट जो है ना, वो भी दिवाली के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और दिवाली के लिए मैं एक टेक्निक बताऊंगा, मेरे को लास्ट में याद दिला दीजिए, अभी जाके मत खरीदिए, बट बताऊंगा। ये ब्लू स्टार है, ये एसी की कंपनी। हायर हाइस दिख रहे हैं आपको? फिर एस्टल पर डीमार्ट ले लो, ये फर्स्ट लो है। इसका क्या क्या टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, पर आपको फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ? हायर हाई आ रहे हैं। फिर और एक लास्ट कोई भी ले लो, ऊपर का लेता है, रिलायंस ले लो, तो सबको मालूम हायर हाई दिख रहा है। बस यही टेक्निक पे मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या कोई बात नहीं, कंसेप्ट सिंपल है। हम हायर हाई पे पिड लाइट में था, पीडी लाइट में, चलो कोई बात, तब तक तो ड्रॉ हो गया अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ पे बाय करते हैं। बहुत सारे आपको दिखेगा जो वीकनेस पे, सपोर्ट पे बाय करते हैं, बट मैं प्रेफरेबली सपोर्ट पे बाय करना पसंद नहीं करता, क्योंकि सपोर्ट टूटने के चांसेस होते हैं। और सपोर्ट जो होता है ना, ये वीक जोन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम काम करता है, पर बहुत ज़्यादा टाइम पे काम नहीं करता। इसीलिए मैं प्रेफर ऑलवेज करता हूँ स्ट्रेंथ पे बाय करो। जब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा फेवरेट है विराट कोहली, तो विराट कोहली जब अच्छा खेलता है तभी हमेशा उस पर दाव लगाओ। वो सेम कंसेप्ट पे हम लोग भी स्टॉक मार्केट में जो प्रीवियस हाई जहाँ ब्रेक होता है वहाँ पे हम लोग कहीं भी एंट्री करते हैं। अब उसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डे एंड होना चाहिए। चालू मार्केट में चार्ट या चालू मार्केट में इसको स्टडी नहीं करना होता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में वो फ़र्क है। हमेशा डे एंड के बाद देखना है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है, इसका मतलब इसने स्ट्रेंथ दिया है और ये यहाँ से ऊपर जाने का पूरा दमखम रखता है। इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस जो बना रहता है वो लास्ट लो के पास उसका स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे एंट्री है तो स्टॉप लॉस इसका यहाँ है। अगला इसने यहाँ पे एंट्री आया इसका, तो सेकेंड एंट्री इसकी ये बनी, तो फिर इसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? तो स्टॉप लॉस जो है इसका घूम के लास्ट लो पे आ जाएगा। ये इसका स्टॉप लॉस बन गया। जो पहले ये था, अब इसका स्टॉप लॉस ये बन गया। अब फिर जब ये ऊपर जाएगा हम लोग फिर स्टॉप लॉस को ऊपर उठाएंगे। हम लोग यहाँ पर क्यों करते हैं? स्मार्ट मनी का मतलब होता है म्यूचुअल फंड्स, बिग फंड हाउसेस जो 1000 करोड़ लेके बैठे होते हैं। मैं 10, 15, 20, 50 करोड़ की बात नहीं कर रहा, 1000 करोड़ की बात कर रहा हूँ। जब वो लोग खरीदते हैं तब तूफान लाते हैं, और वो लोग बता कर नहीं खरीदते, टुकड़ों में खरीदते हैं। वॉल्यूम स्पेशली जो बंदे जिनको प्रीफर करते हैं, वॉल्यूम को मैं क्यों प्रीफर नहीं करता हूँ? क्योंकि वॉल्यूम ये होने के बाद दिखता है। ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। वॉल्यूम जो है ना, ये होने के बाद दिखता है, इसीलिए वॉल्यूम को इतना तवज्जो देने का मैं इंपॉर्टेंस नहीं रखता। आपको देना आप दे सकते हैं, बट मेन अपना स्ट्रैटेजी ये बताता है कि हम हायर हाई पे बाय करते हैं और स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते जाते हैं। चीज़ों को ऊपर ले जाना मतलब ट्रेल करना उसे कहते हैं। आपको 3 से 4 स्टॉक्स में मैंने दिखा दिया, हायर हाई सब स्टॉक में होता ही है। अब इसमें दूसरा ये हो गया एंट्री और स्टॉप लॉस का तरीका। अब एग्जिट। फर्स्ट एंट्री जब आती है तब हम एंटर करते हैं, सेकेंड एंट्री में भी हम एंटर करते हैं, थर्ड एंट्री के बाद हम थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। थर्ड एंट्री के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि मार्केट या तो यहाँ से हल्का सा डिप देगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब जो प्रॉफिट है आपको वो लेकर जाएगा, या तो फिर बहुत ऊपर भागेगा। क्योंकि टीवी वाले, इंडिकेटर वाले, कोर्सेज करके, क्लासेस करके आए हुए बंदे यहाँ पे एंटर करेंगे। या तो उनको डुबाया जाएगा या तो उनको आशा दी जाएगी करके यहाँ पे ये स्टॉक या तो बहुत ज़्यादा भागेगा या अक्सर यहाँ से स्टॉक गिर जाएगा। जो आप लोगों ने अब तक एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे मैं स्टॉक लेता हूँ स्टॉक गिर जाता है। क्यों गिरता है? एंट्री यहाँ थी, आपने ख़रीदा यहाँ पर है। इसीलिए अभी जो मैं बोल रहा था ना फिलहाल के इस टाइम में कि निफ्टी में मैं क्यों निकल के गया, क्योंकि अब जो निफ्टी में लेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे अब जो भी लेंगे निफ्टी में, यहाँ पे जो बंदे जोश में थे वो बंदों को अभी पानी पीने का भी सुकून नहीं रहेगा। अच्छा, वॉल्यूम यहाँ पर आया। हाँ, ये वाला लास्ट वेबिनार का कंसेप्ट जो मैं बता रहा था कि ये मूविंग एवरेजेस जो है ना, ये बिना देखे ही मैं ड्रॉ करके दिखा रहा था कि 20 में 50 में कहाँ आता है क्या आता है। तो ये पुराना वेबिनार का सेशन का है, तो इसे छोड़ दो। पर मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, इस टाइम पे जो बंदा एंट्री किया है उस बंदे को अभी चलो दिवाली तक तो उछलेंगे हम लोग, बट इसको अगर नहीं उछले तो इसको अगले 6 महीने 1 साल तक कोई चांस नहीं है एग्जिट मारने का। इसीलिए टॉप पे या इंडिकेटर बेस पे बाइंग करना ये सबसे डेंजरस चीज़ होती है। और इसीलिए आप जब खरीदते हो और मार्केट गिरता है, उसकी वजह ये होती है आप खरीदते ही टॉप पे हो या खरीदते ही और जगह पे हो जहाँ पे स्कोप नहीं है।
अब नज़ीर भाई का जो टेक्निक चलता है, वो जो ड्रॉ करते रहते हैं लाइन, वो नॉर्मली इस चीज़ पे करते हैं। यहाँ पे जब ब्रेकआउट आता है तो वो एंट्री करते हैं, उनका एंट्री देखो। और नॉर्मली टीवी सीरियल टीवी पे जो आते हैं उनका एंट्री जो होता है ना, वो यहाँ बनता है। ये जो फ्लैटिश है ना, ये सब उल्टा सीधा आया हुआ एंट्री है। ये वाला चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, इसीलिए हम लोग चीज़ों को हमारे टेक्निक से ख़रीदते हैं, जो हम नीचे से ही फर्स्ट एंट्री पे हम लोग एंट्री कर लेते हैं और अपने हिसाब से प्रॉफिट को मूव करते जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये आपने एंट्री फर्स्ट यहाँ ली, ओके। नेक्स्ट हाई कौन सा है? ये साइडवेज है, हम इसको हाई नहीं पकड़ेंगे, इसको ध्यान दो। ये जैसे ये होते हैं ना, इसको हम ध्यान नहीं देते, इसीलिए हम लोग चार्ट हमेशा बड़े विंडो पे देखते हैं। ये फर्स्ट एंट्री आपकी हो गई, ये सेकेंड एंट्री आपकी हो गई। फर्स्ट एंट्री का स्टॉप लॉस आपका कहाँ रहेगा? इसका लो, ठीक है। एक बात याद रखना, आपने एंट्री यहाँ की है तो ये लो टच नॉर्मली वो नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग ये खरीद रहे हैं वो लोग इसको यहाँ पे आने नहीं देंगे, इसीलिए वो लोग खरीद रहे हैं। और इसीलिए हम लोग 1 लाख स्टॉक खरीदते हैं, जो हमारे शरिया कंप्लाइंट लिस्ट भी अपने ग्रुप में अवेलेबल है। आप वही स्टॉक लो, चिरी मेरी कोई भी स्टॉक लेने का ज़रूरत नहीं है। हम दाव लगाओ तो हमेशा अच्छी चीज़ पे दाव लगाओ। ये स्टॉप लॉस इसका है, ये स्टॉप लॉस पे ये आज तक नहीं आया। बर्जर पेंट है, गड़बड़ हो सकती है। आइशर मोटर ले लो। फर्स्ट एंट्री कहाँ है? यहाँ पकड़ ले जी भाई। स्टॉप लॉस बताइए। उसका लो। करेक्ट। मार्केट आया क्या यहाँ पे? जी नहीं आया ना? जी। कितना भी फुटने दो, यहाँ नहीं आएगा, लिख लो। एक बता रहा हूँ, मतलब अगर तूफान आया या कुछ वॉर जैसा कोई सिचुएशन हुआ तब भी वो तब जी जी। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग खरीद रहे हैं वो लोग यहाँ पे आने देंगे ही नहीं। और अभी तक ये किसी के इंडिकेटर में नॉर्मली आएगा नहीं। ये कब आएगा मैं बताता हूँ, जब ये हाई तोड़ेगा ना, जो बैठे हुए रहते हैं हायर हाई, डबल टॉप, ट्रायंगल, ये वो यहाँ पे आएगा। आपका एंट्री कहाँ पे है? अच्छा यहाँ देखो 3302, 33 जी। पकड़ लो, 3300। हाँ, और वो एंट्री आपको कहाँ करवाएंगे? 600 पॉइंट ऊपर। तो आगे का 30 हटा दो, तो 600 पॉइंट बाद आपको एंट्री कराएंगे। और उसके बाद आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस तो ये है। फिर बोलेंगे जी। टारगेट ये दे देंगे, टारगेट से आ जाएगा, वहाँ से घूम जाएगा, क्या करोगे? ये चीज़ें होती। अब जैसा अगर इसको आप देखोगे और छोटा करके, तो इसका फर्स्ट एंट्री बनता है यहाँ, स्टॉप लॉस बनता है यहाँ, चलता गया चलता है। इसमें वो क्लियर दिखता है, देखो। पुराने लोग बोर होते रहेंगे, पर फिर भी रिफ्रेशर करके ले लो। नए बंदों को भी बताना हमको बहुत ज़रूरी है, हमारा मेन इंटेंशन ही यही है। तो सब्र के साथ, सुकून के साथ सुनिए प्लीज़। तो फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, और एंट्री का हमेशा याद रखो, भाग दौड़ के खरीदना नहीं है, कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जा रहा मार्केट, यहीं रहेगा और आपको देकर ही जाएगा। अगर उसको देना होगा आप सुकून से लोगे। यहाँ एंट्री तो अगले दिन सुबह उठ के भाग के एकदम ब्रश करके बैठने की जरूरत है, कुछ नहीं, यहाँ खरीदो, कुछ नहीं होता, यहाँ खरीदो, कुछ नहीं होता, यहाँ खरीदो, कुछ नहीं होगा। स्टॉप लॉस, हाँ, स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ रहेगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो। यहाँ खरीदा है मैं, फिर वो प्रोपोर्शन से लगाऊंगा, कैलकुलेशन करूँगा, यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ 100% हिट करेगा, क्योंकि वो स्टॉप लॉस का जगह ही नहीं है। जहाँ स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हमेशा वहीं रहेगा। आप एंट्री किधर भी ले सकते हो, स्टॉप लॉस की जगह पे ही स्टॉप लॉस रहेगा। उसकी वजह है, एंट्री में आप लेट हो सकते हो, स्टॉप लॉस में आप लेट नहीं हो सकते, आप अपने आप को पनिश करोगे। क्लियर? हमारा फर्स्ट एंट्री हो गया ये, ठीक है। तो हम लोग एंट्री करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, ओके। ये हमारा फर्स्ट एंट्री हो गया, यहाँ पे हमने 100 स्टॉक खरीद लिया। इसका ही नहीं, जनरल एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। फिर हमारा होगा सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री हमारा कहाँ पे होगा? ये वाला। हम यहाँ से स्टॉक लेकर बैठे हैं अब तक, ठीक है। फिर हमारा होगा थर्ड एंट्री, यहाँ से हम स्टॉक लेकर बैठे हैं अब तक। ये इसके कहते हैं स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब क्या होता है? मान लो आप एक केक आपने खरीदा, केक के ऊपर होता है एक क्रीम का लेयर, ठीक है, जो बिल्कुल बेकार होता है, खाने लायक नहीं होता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके ऊपर होता है चेरी, करेक्ट। इसे कहते हैं चेरी पिकिंग। आप यहाँ से एंटर करके बैठे हुए हो, आपने सेकेंड एंट्री भी ली है, ये आपका केक है, सेकेंड एंट्री आपका क्रीम है, थर्ड एंट्री आपका चेरी है। अब क्या होता है इसमें, या तो आपकी चेरी, आप मान लो एक दिन में स्टॉक 5% ऊपर बढ़ गया, तो आप नंबर कहाँ आते हैं भाई? खैर, मान लो यहाँ पे आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे आपने ख़रीदा, चलो यहाँ पे आपने खरीदने थोड़ा नीचे आया,
यहाँ पे आपको सपोज लो आपको प्रॉफिट हो रहा है 7%, ठीक है, एक दिन में स्टॉक भागा। आप बोलो एक दिन में स्टॉक भागने से तुमको क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है, ये 7%, एक दिन में 10% भागा, आपको 7% मिले बराबर, ये 10% पे कितने मिले, 7% मिले, 20% पे कितने मिले, 7% मिले। जब दुनिया को 10% मिल रहा है, आपको 7, 10, 10, एक दिन का जब वो बाउंस आता है, और आप सबको पता है एक आध दिन मार्केट बहुत ज़ोरदार मूव देता है, तो जब सबको 10% दे रहे हैं, आपको उसमें तकरीबन 27% मिल रहे हैं। इसे बोलते हैं स्टैकिंग। प्रो ट्रेडर हमेशा ऐसा ट्रेड करते हैं। अगर आपका गया, मान लो आपका गया, ऑफकोर्स जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, स्टॉक मार्केट है, तो कितना जाएगा आपका, एक जो चेरी है ये तो गई, उसके साथ थोड़ा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपका ये जो क्रीम है ना ये कम होगा, ये 20% तो आपका रहेगा ही ना, ये 20%, इसको 5% या इसको 2% ले लो, 12% तो आपने लिया ना स्टॉप लॉस लगने के बाद। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा तो जितना दुनिया में बाकी के लोगों को मिल रहा है उससे आपको हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा। अगर कोई बोलेगा आज मैंने स्टॉक कल खरीदा, मुझे आज 10% का फ़ायदा हुआ, तो आपको उससे ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, और मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर को ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। नए बंदों को ये चीज़ थोड़ा समझने के लिए मुश्किल होगी, तो आप इसको बार बार देखोगे, थोड़ा समझोगे तो आपको समझ आएगा, बट पुराने बंदों के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट मोस्ट आउट ऑफ द मार्केट। नींबू जितना निचोड़ के जूस निकाल सकते हो, इस टेक्निक से आप निकाल सकते हो। और आज का सेशन इसके लिए मैंने रखा था, मुझे स्टैकिंग के बारे में बताना था। इस पे कोई डाउट है किसी को? और जितने भी नए बंदे हैं, हाँ ये बोलना भूलें, जितने भी नए बंदे हैं, आप शुरुआत में इस टेक्निक से 7 से 12% का प्रॉफिट लेना शुरू करो। एक 10 स्टॉक में आपको प्रॉफिट आ गया तो आपको भरोसा होगा कि चीज़ें चलती है, और एक बार आपको भरोसा हो गया चीज़ें चलती है, तुम कर सकते हो, तब आपको कोई हिला के भी बोलेगा ना अरे बकवास है, जुआ है, नहीं चलता, अल्लाह ये करेगा वो करेगा, आप नहीं हिलोगे, क्योंकि सारी चीज़ें टेक्निक, सिस्टम और सेटअप के साथ आपको बताई गई है। हवा में से कुछ भी बताया नहीं गया है, विथ एविडेंसेस। आप ये वीडियो देखोगे, विथ एविडेंसेस आपको बताया गया है। इंटेंशन इम्प्रेस करना नहीं है, इंटेंशन इनबिल्ड और इंडिपेंडेंट बनाना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जो हम नॉर्मल छोटा मोटा ट्रेड करेंगे उसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टैकिंग में हमारा विजन ही ईयर्स का और मंथ्स का है। डेकेड के आने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस लगेगा या थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी कि आप लॉगिन ही नहीं करोगे। जैसे हमको मैं कुछ अकाउंट दिखाऊंगा, मेरे अकाउंट में मैं 6-6 महीने लॉगिन ही नहीं करता, मार्केट में क्या क्या नहीं होके गया, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो बने ही नहीं है छोटी चीज़ देखने के लिए। तो इसीलिए जब आप ये वीडियो देखोगे ना, वहाँ पे भी 2-3 ट्रेडिंग अकाउंट रहना ज़रूरी है। वो भी क्यों है, वो भी उसमें बताया गया है। इसीलिए उस चीज़ को 7 दिन का टाइम दो, कोर्स मटेरियल को। आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हर महीने थोड़ा रिफ्रेशर मारो उसमें। डाउट क्लियर हुआ? यहाँ पे मोस्टली स्टॉप लॉस नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपने ऐसे प्राइस पे लिया है जहाँ पे स्मार्ट मनी आपके साथ है, या सॉरी आप स्मार्ट मनी के साथ हो, तो वो आपको वो खुद का लॉस होने नहीं देंगे। तो ऑटोमेटिक, जैसे आप लोकल ट्रेन में दादर में खड़े रहो दरवाजे में, अपने आप आपको स्टेशन तक पहुँचा देंगे, प्लेटफॉर्म तक। आप बिल्कुल वही काम यहाँ पे कर रहे हो, आप सिर्फ गर्दी में खड़े हो स्मार्ट मनी के, अपने आप वो आपको ढकेल ढकेल उथल पुथल करके पहुँचा ही देंगे प्लेटफॉर्म तक। वैसा ही है। और कभी कभी ऐसा होता है 4 स्टॉक इतना दे जाते हैं कि मान लो 10 स्टॉक है, उसमें 10 में से 4 में स्टॉप लॉस लग गया, 2 हिल ही नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा उसमें, और 4 आपको इतने देंगे कि बचे हुए 6 को भी वो लोग आराम से कवर कर लेंगे। आपको भरोसा नहीं होता, नज़ीर भाई के स्क्रीनशॉट्स देख लो, 40-40%, 30-30% यूँ निकालते हैं माशाल्लाह। जी मेरा भी नेक्स्ट वही क्वेश्चन था। हाँ। कि कुछ स्टॉक जैसे अभी जैसे नेस्ले जो है वो साइडवेज में अटक गए, हाँ ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अभी चेरी आया ही नहीं अभी तक, बराबर? नहीं 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 नहीं, ये चेरी हम ऑलरेडी है। अब तुम देखोगे फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, और ये इसकी थर्ड एंट्री, ठीक है, मैं तब उधर तक के दिया है, थर्ड एंट्री, और ये अभी 2000 का। हाँ, ये चेरी के ऊपर का चल रहा है, तो चेरी इज ऑलरेडी है, चेरी के ऊपर का और तुम लगाए हो उस पर चल रहा है। अगर कुछ लॉस होगा तो लॉस इज ऑन टॉप ऑफ दिस, नॉट ऑन दिस। तुम्हारा मेन तो ये है। सेकंड, तुम क्रीम भी खा रहे हो, तुम चेरी भी खा रहे हो, और उसके ऊपर और भी तुमको मिल रहा है, तकलीफ क्या है? दे दो थोड़ा, गया तो ये जाएगा ना। अभी जैसा इसके ऊपर जब जाएगा, तो मान लो ये कैंडल है, तो थोड़ा गया तो जाने दो ना। अरे जो देने की ताकत है वो देखो, वो देखते हुए अगर देखोगे तो थोड़ा तो आपको गलाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस तो मार्केट में लगेगा भाई, ऐसा कभी भी कोई भी नहीं बोल सकता कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में सिचुएशन चेंज होते हैं, न्यूज़ बेस्ड जब आता है तो कोई टेक्निकल नहीं चलता। न्यूज़ जो होते हैं वो आर्टिफिशियली भी क्रिएट किए जाते हैं। आप चार्ट देखकर भी बता सकते हो कि कुछ न्यूज़ इस पे आने वाला है। ये भी आप जैसा आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ब खुद आना लग जाएगा, आप पढ़ने लगेगा। चार्ट खुद ब खुद बताएगा कि वो न्यूज़ बनने वाली है। एग्जैक्टली, खुद बताएगा कि कुछ न्यूज़ आने वाली है, ये चार्ट आपको खुद बता देगा। आपने बहुत सुना रहेगा हैमर हैमर, ये वो शूटिंग स्टार, ये स्टार वो स्टार, ठीक है। वो जब कब बताएंगे पता है आपको? शूटिंग स्टार, ये वाला शूटिंग स्टार दिखाएंगे। शूटिंग स्टार ये भी है, अगर आपको दिखाऊँ मैं, ठीक है, ये शूटिंग स्टार है, ठीक है।
शूटिंग स्टार ये भी है, ठीक है। ये नहीं पकड़ेगा, नीचे शूटिंग स्टार ये भी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 दिन पकड़, 7 दिन तक ये उधर ही खड़ा था। कोई बंदा शॉट करके इतनी देर तक बैठ नहीं सकता। हम लोग शॉट नहीं करते, बट जो करता है उसके बाद 7 दिन तक कोई खड़ा नहीं रहेगा। ये शूटिंग स्टार है। ये चला क्या? हैमर, ठीक है। ये हैमर तुमको ना, ये वाला भी हैमर नहीं दिखाएंगे तुमको ना, हैमर भी दिखाएंगे ऐसे जो हैमर चले हैं, ये वाला हैमर दिखाएगा। ये वाला भी हैमर है, ये भी हैमर है, ये भी प्रॉपर हैमर है। हाँ, तुम मान लो कैंडल स्टिक अगर इतने परफेक्ट चलते ना, तो ये लोग आज मोनाको में अपना घर लेके बैठे होते। और जिनको मालूम नहीं मोनाको क्या है, गूगल कर लो। तो ये लोग कोर्स बेचते नहीं बैठते। ये देखो, ये शूटिंग स्टार है। और एडिशनल चीज़ें जो मैं बताया था नए बंदों के लिए, मैं जो बोलता हूँ नॉर्मली डे एंड तक रुकना है। ये जो है ना कैंडल, ये दिन भर ऐसी चली होगी और डे एंड पे गिरी रहेगी। इसीलिए हमेशा डे एंड तक रुकना है। मार्केट मेकर्स मेक्स द एंड। मार्केट कहाँ जाके क्लोज करना है, ये उनका झगड़ा जो है ये लास्ट मोमेंट ऑफ द मार्केट में डिसाइड होता है। कभी भी शुरुआत में वो लोग पुराना पोजीशन निकाल देते हैं और क्लोज खुद के प्रिपरेशन पे करते हैं। क्लियर? कोई डाउट? नज़ीर भाई कोई क्वेश्चन? एंट्री कहाँ हो रही है? मान लो इसके बाद एंट्री हो रही है, ठीक है। तो सुबह में ना आपको दिखेगा ये कि सुबह में मुझे एंट्री दिख रही है, ठीक है। और ये ऐसा ऊपर जाएगा, ठीक है, इतना ऊपर जाएगा। अपना अरे वाह एंट्री मिल गई, 10 रुपये प्रॉफिट, 20 रुपये, अरे धाड़ करके इधर बंद हो जाएगा, शूटिंग स्टार आ जाएगा। क्या करोगे? और फिर अगला दिन फिर ये इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर साइडवेज जाएगा, फिर साइडवेज जाएगा। अब ये देखो, ये जो सेम एग्जांपल यहाँ हुआ है। जो लोग यहाँ बैठे थे ना कि अब तो क्या ये हाई ब्रेक किया, ये टारगेट है, ले लो स्टॉप लॉस, ये लगा लो, गया क्या वहाँ तक? ये चीज़ें होती है। इसीलिए डे एंड इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपको इस पर थोड़ा हाईलाइट करके देखते हैं। देखिए हम लोग कैंडल में डेली में, इसमें हम 1 आवर में, चलो खुला कहाँ पे है? ये 14 है। अच्छा, मार्केट पहली कैंडल थी, पहली कैंडल में होप दिला दिया, अब हाई तोड़ेगा, हाई तोड़ेगा। ये जो होता है ना डबल टॉप क्रॉस हो गया, बड़ी कैंडल, और ये 1 आवर की कैंडल है। तो ये 9:15 बजे खुल के यहाँ तक गई रहेगी। बहुत लोगों ने एंट्री ली रहेंगी, वहाँ से इसने अपना काम दिखा दिया और आज तक वो वापस उधर आया ही नहीं। इसीलिए क्लोजिंग इज इम्पॉर्टेंट इन मार्केट एंड इवन इन कैंडल स्टिक एज वेल। कैंडल स्टिक पे भी अगर आपको बहुत ही प्यार है तो उस पर भी अपने ग्रुप में स्ट्रैटेजी बनी हुई है, उसका नाम हैप्पी बर्थडे स्ट्रैटेजी है। वो भी आप देख लो, वो भी आपको अलग लेवल पे बेनिफिट देगी। वो अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है। ये बिल्कुल एकदम नए लोग जो हो, शुरुआत में आप थोड़े पैसे बनाना सीख लो, थोड़े पैसे देख लो, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं। SCI टेक्निक जो अपने ग्रुप में बात की जाती है वो ये है, SCI 1, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तो मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो पे चलता है, ठीक है। ये है मान लो निफ्टी की चाल, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स आप बोलोगे उसकी ये चाल है, ठीक है। ट्रेंड सेट हो गया। अब जो अभी गिफ्ट निफ्टी है, पहले जो एग्जेक्ट निफ्टी वाले करते थे वो सब ये करते थे, वो क्या होता है, मार्केट सपोज यहाँ पे 3:30 बज गए। अब मार्केट कहाँ है? नीचे। अब मार्केट बंद हो गया, ठीक है। ये बंद होने का टाइम है मार्केट का। अब इसको मैंने प्रॉपर वाइट लेना है। मार्केट यहाँ पे बंद हुआ, ठीक है। अब सब लोग क्या बोलेंगे? मार्केट गिरने वाला, मार्केट गिरने वाला, मार्केट कहाँ जाएगा? गैप अप खुला, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर मार्केट मान लो यहाँ पे बंद हुआ, ठीक है। साइडवेज हुआ, अब नीचे की तरफ जाने लग गया, तो सब लोग शॉर्ट करने लग गए, बेचने लग गए, पोर्टफोलियो खाली करने लग गए। भाई ट्रेंड ऊपर का है, जब तक लोअर लो नहीं तोड़ेगा तब तक हम ऊपर ही जाएंगे। और ये जो साइकिल है मार्केट के जो ब्रेक हो रहे हैं, ये सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट भी ट्रेड हो रहा है। इसीलिए ये सिचुएशन आपको मार्केट में देखने मिलता है कि ये ऐसा नहीं होता नॉर्मली। गैप डाउन का एग्जांपल ले लो। आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मार्केट खुला और नीचे खुला और मार्केट ऊपर बंद हुआ? मैं जब कभी कभी ग्रुप में भी बोलता रहता हूँ कि नहीं आज मार्केट ऊपर ही बंद होगा, उसके पीछे का वजह ये रहता है, ये हम लोगों को दिखता है, ठीक है, क्योंकि हमारा 3:30 के बाद तो मार्केट बंद है, तो हमको गैप अप दिखता है, ये दिखता है भाई। पर ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ऊपर का है। और हम जहाँ पे जिस साइकिल में फंसे हुए हैं, अगले मार्केट गैप अप या गैप डाउन हमेशा उसके ट्रेंड के डायरेक्शन में ही होता है। अप साइकिल है, अब डाउन साइकिल आने वाली है, तो ऊपर बंद होकर नीचे खुलेगा, फिर मार्केट नीचे जाता है, नीचे जाता है, लोगों को लगता है अभी अभी बहुत नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाके टॉप पे बंद करता है, डे हाई के भी ऊपर। सब सरप्राइज, ये क्या हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि ट्रेंड अप है।
और आप सिर्फ इतना टुकड़े देख रहे हो, इसके लिए आपके लिए गैप अप है, मार्केट के लिए गैप अप गैप डाउन नहीं होता अनलेस 70% ऑफ द टाइम, अनलेस एंड अनटिल कोई स्टॉक का न्यूज़ बेस कोई मूव आता है, जैसा बीच में अडानी का आया था, रिलायंस का कुछ और हो गया, टाटा का कुछ हो गया, ICICI बैंक का कुछ हो गया, तो न्यूज़ को कोई चीज़ बचा नहीं सकती। और न्यूज़ नॉर्मली हमको पहले पता नहीं चलते हैं, जो ओवरनाइट न्यूज़ आते हैं वो, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और 70% ऑफ द टाइम मार्केट हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही गैप अप या गैप डाउन देता है। या गैप डाउन देता है तो मार्केट इसीलिए ऊपर खुलता है क्योंकि उसका ट्रेंड ऊपर है, और कभी कभी साइडवेज खुल के सट से ऊपर भागता है, साइडवेज खुल के नीचे गिरता है, और उधर के उधर ही बंद होता है। तो आपको लगता है मार्केट कुछ हुआ नहीं, अरे भाई हुआ, ये वाला ट्रेंड था, आपने सिर्फ इतना ही देखा। दिस इज कॉल्ड गैप अप, और इसको ही आप उल्टा करोगे तो हो जाएगा गैप डाउन। चीज़ें क्लियर हुई? हाँ, हाँ उसमें भाई। क्या है ना, जो नए बंदे हैं ना, वो लोग आप प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि क्या है, मैं आपको बता दूं, मेरा शायद बहुत पहले का पोस्ट है, वो स्टॉक जो था मिड कैप स्टॉक था, मुझे मालूम था कि उसमें मुझे कम से कम 200% प्रॉफिट लेना है। तो वो स्टॉक 100% ऊपर गया था, ठीक है, और 100% से 40% प्रॉफिट से बचा था, मतलब 60% का लॉस। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप साफ 60% का लॉस बेयर कर सकते हो, पर 60% का प्रॉफिट पे आप लॉस कभी बेयर नहीं करोगे, नींद भी नहीं आएगी आपको, इतना खतरनाक सीन होता है वो। आया हुआ पैसा चला जाना, इट्स नॉट अ जोक। जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, उनको पूछ के देखो प्रॉफिट पे लॉस कितना खतरनाक चीज़ होती है। मान लो आपने अच्छा। 1 लाख लगाया, वो 1 लाख का 40,000 हो गया ना, आप हजम कर लोगे कुड़ करते हुए, ये करते हुए वो करते हुए। पर आपने 1 लाख लगाया, उसका 2 लाख हुआ, और वहाँ से अगर 1.5 लाख भी हो ना, 50,000 प्रॉफिट में भी हो ना, तब भी आप रहोगे, मेरा 50 गया, मेरा 50 गया, मेरा 50 गया, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो उसमें भी, उसके लिए भी उतना एक्सपीरियंस आना पड़ता है कि भाई जब तुम्हारा टारगेट 200% का है और 100% पे स्टॉक 60% नीचे गिर रहा है, तब भी तुम होल्ड कर रहे हो, तो तुम्हारा उतना पेशेंस लेवल होना चाहिए कि यहाँ आने के बाद ये तुमको उतना भरोसा होना चाहिए, बाउंस उतना देने वाला है, और अलहमदिल्ला उतना मेरे को उसने रिटर्न दिया भी। तो ये भी चीज़ें टाइम टू टाइम आती है। बट जैसा भी नज़र भाई ने बताया, जितने भी नए बंदे हैं ना, आप 7 से 12% में आप प्रॉफिट बुक करना शुरू ही कर दो। आप ज़्यादा झिझक पालो मत, नए हो तब तक 10-12 स्टॉक होने दो, उसके बाद आप फिर 15% पे आओ, 25 पे आओ, 30 पे आओ, जैसा भी। या स्टॉप लॉस सेट करेगा, स्टॉप लॉस सेट करेगा तो निकल जाओ। फाइनेंशियल मार्केट में हमेशा हर चीज़ होती है परसेंटेज, इसीलिए तो यहाँ पे आप देखोगे ना, चेंज इन परसेंटेज लगाया हुआ है, वो नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा परसेंटेज लगाया हुआ है। ये इंडेक्स स्टॉक्स है तो इसको लगाना पड़ता है, ये अपने स्टॉक्स है, यहाँ भी सब परसेंटेज है। तो रोजन भाई वो भी है कि शुरुआत में अगर छोटा छोटा कर रहे तो करने दो, आ तो रहे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। हमको वो कम्युनिटी को बीट करना है जिसका डोमिनेंस है। हम आएंगे इंशाल्लाह, और हमारे बच्चे आएंगे, हमारे सारे रिश्तेदार हम लाएंगे, यही हमारा मेन मोटो है।